स्टूडेंट्स यूर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वर्ड इंग्लिश वोकैबुलरी की ये 8th लेक्चर है और आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेज है। चलिए आज हम कुछ फ्रेजेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेज क्या होता है ये बता दूँ। फ्रेज इंग्लिश में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और वो एक नई मीनिंग को देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। पुरानी मीनिंग वो खो देता है। जैसे टू ब्रेक द आइस, यहाँ अगर ब्रेक का मतलब होता है, देखें तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और आइस का मतलब होता है बर्फ को तोड़ना। लेकिन इसका मतलब बर्फ तोड़ना नहीं बल्कि इसका मतलब होता है बातचीत शुरुआत करना, टू कमेंस कन्वर्सेशन। तो इसी तरह से आज हम लोग कुछ फ्रेजेस के बारे में देखने वाले हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये पुरानी मीनिंग अपने पुरानी मीनिंग को न देकर ये नई मीनिंग को देता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला फ्रेज आज का हमारा है टू बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। जी नहीं, इसका मतलब होता है टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। अगर कोई खतरे मोल लेता हो, कोई खुद के लिए खतरे मोल लेता हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही ट्राइज टू बेल द कैट। इसका मतलब वो पर्सनल रिस्क ले रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट टू ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है टू कमेंस कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना यानी बातचीत शुरुआत करना। जहां माहौल बहुत ही ऑकवर्ड हो, विचित्र हो, लोग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, एंड वहां कहा जाए Who will break the ice, यानी बातचीत कौन शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है टू लुक ब्लैक एट somebody। इसका मतलब होता है स्टूडेंट टू लुक एट हिम एंग्रीली, किसी को गुस्से से देखना, उसके लिए फ्रेज होता है टू लुक ब्लैक एट somebody। इसका मतलब इसे हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश में मिस्टर XYZ लुकिंग ब्लैक एट हिम, मतलब मिस्टर XYZ उसे गुस्से से देख रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट टू लीड कैट एंड डॉग लाइफ। इसका मतलब होता है टू क्वारल कॉन्स्टेंटली, लगातार झगड़े करते रहना और झगड़ेपूर्ण जिंदगी जीना। कह सकते हैं मिस्टर खन्ना लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ, यानी मिस्टर खन्ना झगड़ेपूर्ण जीवन जी रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट टू लुक ब्लैंक। इसका मतलब होता है टू सीम पजल्ड और डिस्टर्ब्ड, मतलब पूरी तरह से उलझे हुए और डिस्टर्ब्ड दिखना। और कोई इंसान पूरी तरह से उलझा हुआ और डिस्टर्ब दिखता है तो हम उसे कह सकते हैं टुडे मिस्टर XYZ लुकिंग ब्लैंक। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है टू हैव अ बिग सक्सेस। अचानक या तुरंत कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लग जाना। अगर किसी को बहुत बड़ी सफलता अचानक हाथ लग जाता है तो हम कह सकते हैं ही हैज़ हिट द जैकपॉट, उसे बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गया है। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। इसका मतलब होता है टू एक्साइट द फ्यूरी, यानी किसी को गुस्सा ज़्यादा दिलाना, गुस्सा को बढ़ाना। जैसे इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आग में घी डालना, उसी का ये इंग्लिश है टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। इसका मतलब होता है टू हेल्प द रॉन्ग पर्सन, यानी गलत इंसान को हेल्प करना। किसी गलत इंसान को कोई हेल्प कर रहा है तो हम कह सकते हैं मिस्टर XYZ इज बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट, यानी धूल चाटना। इसका मतलब होता है टू सफर डिफीट और ह्यूमिलिएशन, यानी हार का सामना करना। उसका फ्रेज होता है टू बाइट द डस्ट।